यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करेंगे, बात को समझेंगे। हम लोग जानते हैं सर्कल क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर मतलब क्या है ना, बेस रेक्टेंगुलर हो और जितना उसका मतलब बेस है क्या सर आपका स्क्वायर अगर हो, तो जितना बड़ा आपका मतलब क्या था ना सर आपका लेंथ था, जितना बड़ा आपका ब्रेथ था, उतनी बड़ा हाइट अगर आप देंगे तो आपके पास फिर क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। और ये मतलब क्या होता है सर आपका 3D मतलब क्या होता है, फिगर होता है ना। जी सर। उसी तरह आपके पास मतलब क्या है ना सर आपका बेस अगर हो ट्राइंगुलर, तो ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल उतना ही बड़ा रखते जाए तो मतलब क्या होगा, एक प्रिज्म मतलब बन के आ जाएगा आपके पास। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये मतलब क्या होगा सर आपको 3D मतलब क्या सर आपका फिगर होगा, है ना। जी। तो स्फीयर कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल को मतलब क्या करें सर आपका रिवॉल्व आप करा रहे हैं, यानी इस तरह पूरा घुमाएंगे उल्टा, तो वो घूम के जो एरिया मतलब क्या करेगा सर आपका पेंट करेगा ना, वो एरिया मतलब क्या बन जाएगा सर आपका स्फीयर बन जाएगा। जी सर। जैसे आपको आसानी से अगर समझना है तो आसानी से भी सर समझ सकते हैं ना कि ये कॉइन है, तो कॉइन को हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं ना। मान लीजिए ये कॉइन है, तो शुक्रिया सर। बचपन में तो कॉइन के साथ खेलते होंगे ना। जी सर। तो कॉइन को जब मतलब क्या करते हैं सर आपका मार के घुमाते हैं, तो कॉइन जब मतलब क्या होता है, घूमता है, तो आप बहुत स्पीड अगर घूमेगा तो आपको नज़र आए वो एक स्फीयर नज़र आएगा। जी सर। बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। मान लीजिए कॉइन है जी, और कॉइन घूमेगा जब, तो एक मतलब क्या होता है सर आपका स्पिन करता है, उसको बोलते हैं मतलब जब करता है मतलब रोटेट कर रिवॉल्व करता है, तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका, एक स्फीयर बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आया तो आप ये बात समझिए कि एक जब आपके पास मतलब क्या था, ये समझिए रेक्टेंगल अगर है, तो रेक्टेंगल को एक हाइट तक जब आप क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, तो क्या बन जाता है, वो क्यूबॉइड बन जाता है ना। तो इसलिए क्यूबॉइड का जो मतलब क्या होता है सर आपका एरिया होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल के एरिया का, मतलब रेक्टेंगल के एरिया को हाइट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मिल जाता है। तो क्योंकि सर्कल को रिवॉल्व कराने के बाद ही आपको स्फीयर मिल रहा है, तो स्फीयर के एरिया का कनेक्शन मतलब क्या है सर आपका, सर्कल के एरिया के साथ तो मतलब क्या है सर आपका जुड़ा हुआ मतलब क्या है सर आपका होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम का अगर बात करेंगे ना, यहाँ पे एक देखिए, सर्कल का एरिया क्या था, सर्कल का एरिया था आपका पाई आर मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। तो एक आर रहता है तो मतलब क्या होता है, 1 डिमेंशन होता है, और मतलब आर इंटू आर अगर मतलब क्या होता है सर आपका आर स्क्वायर होता है, तो मतलब क्या होता है आपका 2 डिमेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 डिमेंशन है, तो 3 डिमेंशन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका आर क्यूब, तो मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। लेकिन वो मतलब क्या होता है सर आपका 4/3 आर क्यूब। ये करने से मतलब क्या होता है सर आपका स्फीयर का वॉल्यूम मतलब क्या होता है, निकल जाता है जी। जैसे आपके पास 2D फिगर था, तो उसका मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जी। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या, जब हाइट करते हैं तो क्या होता है सर, वॉल्यूम निकल जाता है क्यूबॉइड का जी। तो सर्कल के लिए मतलब क्या है ना, 2D का अगर बात करते हैं सर्कल का, तो 2D में क्या था, पाई आर स्क्वायर था जी। लेकिन एच हो जाएगा यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपको उसका एच भी जो मतलब सर्कल का स्फीयर का मतलब बात ऐसा होता है ना सर आपका कि सर्कल का लेंथ भी अगर आएगा तो रेडियस के टर्म में आएगा, ब्रेथ भी अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका रेडियस के टर्म में आएगा, और हाइट भी अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका रेडियस के टर्म में आएगा। तो 3 बार आर जो अपने आप से मतलब क्या मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा सर आपका आर क्यूब हो जाएगा। और स्फीयर जब बनता है ना, तो जिस सर्कल को रोटेट करके आप मतलब क्या सर आपका स्फीयर बनाए, तो देखा ये जाता है कि उसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो मतलब क्या होता है ना सर आपका, हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है कि वो 4/3 पाई आर क्यूब के मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है। मतलब जो भी उस स्फीयर का मतलब क्या सर आपका रेडियस है, उस रेडियस का क्यूब करके अगर हम मतलब क्या करते हैं सर आपका 4/3 पाई से मतलब क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपको उस स्फीयर का मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, निकल जाता है। तो ये वॉल्यूम कितना होता है पता कैसे कर सकते हैं सर आपका, उस स्फीयर के अंदर अगर क्या करते हैं सर आपका पानी भर दें, और पानी भरने के बाद उसको अगर मतलब क्या करें सर आपका मेयर करें, तो मतलब वो उतना ही पानी अपने अंदर कंटेन कर पाएगा जितना उसका मतलब क्या था आपका वॉल्यूम मतलब क्या था आपका था। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वॉल्यूम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 3D होता है, और एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 2D होता है। तो सरफेस एरिया मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ये स्फीयर है ना, तो स्फेरिकल एक बॉल है जो मतलब क्या सर आपका हॉलो है, तो उस बॉल को पेंट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एरिया पता होना चाहिए। जी सर। तो ये एरिया तो मतलब क्या है सर आपका 3D फिगर नहीं बना, एरिया मतलब क्या है सर आपका 2D फिगर हुआ। मतलब अगर उसको खोलेंगे आप, मतलब ग्लोब के ऊपर जो मैप लगा होता है उसको आप खोलेंगे तो मतलब क्या है सर आपका वॉल में भी वो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब क्या था आपका 2D था। तो जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो अलग बात है, और जब सरफेस एरिया का बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। तो आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द
वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब। जी। और आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब। और पूछा गया कि सरफेस एरिया, तो मतलब क्या बोला जाएगा सर आपका 4 पाई आर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपको जानना है कितना वाटर कंटेन कर पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको जानना है कि मतलब अगर ग्लोब को पेंट करेंगे तो कितना पेंट लगेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका 4 पाई आर स्क्वायर के द्वारा क्या निकालना पड़ेगा सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या करना पड़ेगा स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक बात समझिए, क्या बात समझेंगे बताइए। हॉलो स्फीयर के बारे में बात करें, यानी कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका शेल के बारे में बात कर रहा है। अगर एक मतलब क्या सर आपका हॉलो स्फीयर है या फिर मतलब क्या सर आपका शेल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका वो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या सर आपका थिकनेस है और ये पूरा चीज़ मतलब क्या सर आपका हॉलो है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हॉलो स्फीयर है भी, तो एक बात यहाँ पे ये समझिए। चलिए फिर से बनाते हो हॉलो स्फीयर को। हॉलो स्फीयर अगर है भी तो एक बात को यहाँ पे समझिए, ये सेंटर तो होगा ना। तो सेंटर अगर होगा तो सेंटर से यहाँ पे आते हैं तो मतलब क्या सर आपका ये स्मॉलर रेडियस, और ये मतलब क्या सर आपका लार्जर मतलब क्या सर आपका रेडियस है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द शेल, थिकनेस का मतलब इसका लेंथ कितना है, तो वो क्या है कैपिटल आर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। और आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो स्फीयर, तो सरफेस एरिया का मतलब पता है क्या है, जिसको आप टच कर पाते वो मतलब क्या होता है आपका सरफेस एरिया होता है। तो ये बड़ा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया और छोटा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया दोनों को मतलब क्या करेंगे सर आपका ऐड कर देंगे, तो मतलब क्या सर आपका दोनों का सरफेस एरिया मिला के मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। जी सर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर फॉर द बिगर स्फीयर। उसके बाद क्या है सर आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर फॉर द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है ना। और दोनों में कर लेंगे तो क्या सर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन मतलब लॉजिकली तो आपके पास ये आएगा। और उसके बाद फिर फैक्टर आउट, जब फैक्टर बाहर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका क्या निकाले सर, ये निकाला सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का। जी सर। कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, यानी बड़ा वाला स्फीयर का मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया, छोटा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या जिसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बड़े वाले स्फीयर के लिए मतलब क्या सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले स्फीयर के लिए मतलब क्या सर आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और दोनों को मतलब दोनों से फैक्टर आउट कर लिए तो मतलब क्या सर आपका 4 पाई इंटू द सम ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझना है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब बोला क्या सर आपका वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर। वॉल्यूम का मतलब क्या है सर आपका जितना वाटर वो कंटेन कर पाएगा वही तो उसका वॉल्यूम होगा ना। तो जब ये थिकनेस है तो यहाँ पानी तो भरा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। पानी तो मतलब क्या होगा सर आपका यहाँ पर ही भरा होगा ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर आप क्या करें बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम निकालें और बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम से आप क्या करें सर आपको छोटा स्फीयर का वॉल्यूम को मतलब क्या करें सर आपका माइनस कर दें, तो ये जो एरिया है यही मतलब क्या सर आपका हॉलो स्फीयर का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है। तो बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम था कितना, वो था आपका 4/3 पाई आर क्यूब था। नो कैपिटल का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 पाई स्मॉल आर मतलब क्या सर आपका क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब जब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो दोनों में से क्या निकलता है सर आपका 4/3 पाई निकल जाता है। बचता है क्या सर आपका कैपिटल आर क्यूब माइनस मतलब क्या बचता है सर आपका स्मॉल आर क्यूब। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के बारे में डिस्कशन हो गया। अब एक बार फिर से आपसे हम पूछते हैं कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। 3 डायमेंशनल अगर है तो मतलब क्या है क्यूब ही होगा। 2 डायमेंशनल अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका स्क्वायर होता। इसलिए सरफेस एरिया में क्या सर आपका स्क्वायर है और मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम में मतलब क्या सर आपका क्यूब है। सर क्योंकि लेंथ भी इसका आर के टर्म में है, ब्रेथ भी आर के टर्म्स में, और क्या सर आपका हाइट भी आर के टर्म्स में है। तो आर इंटू आर मतलब क्या सर आपका आर क्यूब, तो मतलब क्या सर आपको हो ही जाएगा ना। ये मतलब क्या सर आपका क्यूब का वॉल्यूम है। नो नॉट क्यूब, क्या बोलते हैं उसको,
स्फीयर का मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का बात करें मतलब जो है अंदर कितना एयर वो कंटेन अपने अंदर कर पाएगा, कितना वाटर कंटेन कर पाएगा, इसका बात हो रहा है। सरफेस एरिया का बात करेंगे मतलब क्या है सर आपका, अगर उसको हम पेपर से कवर अप करेंगे कितना पेपर मतलब क्या है सर आपका लगेगा, है ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जी सर। अब एक हॉलो स्फीयर का बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका, ये है एक हॉलो स्फीयर, उसका इनर रेडियस क्या है सर आपका स्मॉल आर है, और आउटर रेडियस मतलब क्या है सर कैपिटल मतलब क्या है सर आपका आर है। तो अगर उसका सरफेस एरिया का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर किए तो मतलब क्या बाहर का सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद प्लस कर दिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो मतलब क्या सर आपका अंदर का एरिया हो गया। उसके बाद कौन फैक्टर निकालना तो आपको आता ही ना, तो आगे हम नहीं बताएंगे, फिर बता दे रहे कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब काम मतलब क्या सर आपको हो गया, है ना। क्लियर। अब अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से अगर छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को मतलब क्या सर आपका माइनस कर देंगे तभी तो ये वॉल्यूम मिलेगा ना, क्योंकि यही तो वाटर को कंटेन कर पाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पहले बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम मतलब क्या करिए निकालिए, जो कि है क्या 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, माइनस क्या करना पड़ेगा उससे सर आपका 4/3 पाई, फिर क्या है सर आपका स्मॉल आर क्यूब, उसके बाद क्या है सर आपका 4/3 पाई, उसके बाद क्या हो चुका सर आपका आर क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका स्मॉल आर क्यूब। तो ये मतलब क्या है सर आपका हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका आ गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और थिकनेस के बारे में हम बताना भूल गए थे, थिकनेस क्या होगा, बिगर रेडियस माइनस मतलब क्या है सर आपको स्मॉलर रेडियस, यही तो थिकनेस होगा ना, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। जी क्लियर है। तो किसके इसके बारे में बात कर चुके हैं, स्फीयर हॉलो स्फीयर। देखिए स्फीयर तो है, स्फीयर क्या चीज़ के बारे में बात किए, वॉल्यूम के बारे में बात किए, ठीक है। फिर क्या किया सर आपका स्फीयर के सरफेस एरिया बोले या फिर एरिया बोलते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब बात क्या है बराबर है, एरिया के बारे में बात किए, है ना। फिर मतलब क्या किया सर आपका हॉलो स्फीयर के SPHER स्फीयर होता है ना, सॉरी। तो हॉलो स्फीयर के मतलब इसके बारे में बात किया, वॉल्यूम के बारे में बात किए, ठीक है। फिर क्या किया सर आपको हॉलो स्फीयर के एरिया के बारे में बात किए, लेकिन उससे पहले मतलब क्या किए थे हॉलो स्फीयर के थिकनेस के बारे में मतलब क्या किए थे आपका बात किए थे। तो हॉलो स्फीयर का थिकनेस है क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है सर आपका एरिया मतलब क्या है सर, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है नहीं याद रहेगा, तो फिर क्या करेंगे सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद आप फैक्टर आउट कर लेंगे 4 पाई। अगर हमको ये याद रहेगा तो हम समझ ही जाएंगे, मतलब ये भी अगर याद रहेगा तो समझ तो आ जाएगा, है ना। फिर भी मतलब क्या करते हैं लिख लेते हैं, लिख के मतलब एक बार रिवाइज करके फिर आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि भूलना मतलब क्या असर आपका नहीं है, भूलेंगे तो फिर मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हॉलो स्फीयर का एरिया के बारे में स्फीयर के एरिया के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब। भूलना नहीं है 3 डायमेंशनल है तो क्यूब यहाँ पे आएगा, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। एरिया मतलब क्या 2 डायमेंशनल है तो उसमें मतलब क्या असर आपका आर स्क्वायर आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। ये बात सुनना है ना। जी सर। तो अब हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बात अगर करेंगे तो क्या सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 पाई मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या सर आपका कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा है क्या, राइट लिखें हम, देखिए और से एक बार रॉन्ग लिखे हैं। अच्छा पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब होगा और यहाँ पे क्यूब होगा, आपको बताया था कि मतलब क्या 3 डायमेंशनल तो मतलब क्या क्यूब होगा। हाँ सर। फिर फैक्टर आउट करके मतलब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम में सर 4/3 होगा। हाँ, तो वॉल्यूम में होगा आपका 4/3। तो फैक्टर आउट करने के बाद 4/3 पाई लिखें और क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, कैपिटल आर क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। जी सर। ठीक है। एरिया का बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका बस 4 पाई कॉम बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। जी सर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, थिकनेस तो आपको पता ही है कि आर माइनस, क्लियर है जी। तो स्फीयर का बात हो गया और मतलब क्या सर आपका हॉलो स्फीयर का बात हो गया। हॉलो स्फीयर को मतलब क्या बोला जाता है सर आपका शेल भी कहा जाता है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए हेमिस्फीयर,
हेमी का मतलब क्या होता है सर आपका? हाफ। हाफ। तो यहाँ बात किसका हो रहा है सर आपका? हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का मतलब क्या है सर आपका? हाफ। स्फीयर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका? बात हो रहा है, और कोई बात नहीं है ना? तो आप ये बताइए कि पूरा स्फीयर का वॉल्यूम जो था वो कितना था? पूरा स्फीयर का वॉल्यूम था आपका 4/3 पाई r क्यूब, है ना? जी सर। हाफ करने का मतलब क्या है? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। किसी भी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो मतलब क्या होता है? हाफ हो जाता है ना? जी सर। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? हाफ। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे मतलब क्या है? तो 2 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2/3 पाई r क्यूब। एकदम समझ में आया बात क्या? जी सर। जी वही तो बात। ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या था? एकदम सिंपल था। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है? जी। लेकिन दूसरा वाला चीज़ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों बता रहे हैं हम आपको? कर्व सरफेस नहीं सर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये टॉप का नहीं होगा। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टॉप का भी होगा। कर्व सरफेस एरिया सर, टॉप अच्छा, का कर्व नहीं सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपसे नहीं पूछ रहा है। जब टोटल पूछेगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है सर आपका? ये पार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर से जो कवर आप चढ़ाएंगे उसके बारे में, है ना? होगा। जी सर। तो आप ये बताइए हमको कि मतलब जो है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था? स्फीयर का सरफेस एरिया था आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो उसका हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका? 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन आपसे टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका? ये सर्कल के एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें ऐड करना पड़ेगा। और ये सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा सर आपका? पाई r स्क्वायर। और की बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 पाई r स्क्वायर, जो कि मतलब क्या है सर आपका? ये था। और उसमें मतलब क्या है सर आपका? ये सर्कल ऊपर वाला सर्कल का एरिया, क्योंकि वो भी आप टच कर पा रहे, जो आप टच कर पा रहे हाथ से, वो मतलब क्या होता है? आपका सरफेस होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका? पाई r स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? अब दोनों से मतलब क्या, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा सर आपका? पाई r स्क्वायर कॉमन बाहर निकल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम में से पाई r स्क्वायर कॉमन बाहर निकाली तो बचा क्या सर आपका? 2, है ना? कहीं लिखा हुआ है क्या? 2+1 नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है शायद, पता नहीं मुझको। कहाँ पर इसे? हेमिस्फेयर का बात करें ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया मतलब वही है कि मतलब जो है ना, सॉरी हमको ये तो करना ही नहीं चाहिए था। बताइए क्यों? क्योंकि ये भी मतलब क्या है सर आपका? 3 पाई स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये भी लाइक टर्म है और ये मतलब क्या है सर आपका? लाइक टर्म है। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका? 3 पाई r स्क्वायर। लेकिन आप ये करने के बाद ही इसमें पहुँचेंगे, वो मतलब लॉजिकली आप याद रख पाएंगे। क्योंकि मेंसुरेशन में आपको मतलब मिस्टेक मतलब क्या करना नहीं करना है। 5 मार्क्स से सम रहेगा, 6 मार्क्स से सम, 5 मार्क्स से सम रहेगा, 4 मार्क्स से सम रहेगा, तो आपको सही करना है। गलत क्या करना है सर आपका? नहीं करना है। तो लॉजिकली ऐसे आते रहेगा। इसके अलावा और कुछ मतलब क्या है मत कीजिएगा। तो हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है? अब हेमिस्फेयर हो गया, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन, हाँ आ सकते हैं सर। अब मतलब आते हैं आपका हॉलो हेमिस्फेयर में आते हैं, है ना? तो हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब क्या है सर आपको बताइए? ये मतलब क्या सर हेमिस्फेरिकल शेल। मतलब ये स्फीयर, ये अगर हॉलो स्फीयर है तो उसको हाफ अगर कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? हॉलो मतलब क्या सर आपका? हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो आप समझिए, यहाँ ऊपर मिटा देते हैं और वहाँ पे रखते हैं क्या सर आपका? हॉलो हेमिस्फीयर को रखते हैं, ठीक है ना? जी सर। तो यहाँ पे डॉट बना दिए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? इनर रेडियस। और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? आउटर मतलब क्या सर आपका? रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए। तो आपसे अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो आप ये बताइए कि मतलब जो है ना, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था सर आपका? या वॉल्यूम से पहले हम क्या करते हैं ना, मतलब सरफेस एरिया आपसे पूछते हैं, ठीक है ना? तो आप ये सोचिए कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया में आपको एक ही दिक्कत होगा, पता है क्या दिक्कत होगा? वो ये टॉप का। तो टॉप में जो है ना, अगर आप किए होंगे रिंग तो आपको डिफ़िकल्टी क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। सर देखिए, किए तो नहीं, लेकिन सिंपल है। ये स्मॉल रेडियस, ये मतलब क्या? कैपिटल रेडियस। पाई रिंग का मतलब क्या होता है ना? पाई तो कॉमन हो जाएगा। मतलब आप वो सब छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि एरिया निकालना है इसका। एरिया निकालना है तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका? नहीं कर रहा है। तो बड़ा सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल के एरिया को निकाल देते हैं तो आपको मिल जाता है ना? पाई क्या होता है? स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब क्या सर आपका? पाई मतलब क्या सर आपका? स्मॉल r स्क्वायर। जी सर। यानी क्या हो गया सर आपका? पाई, उसके बाद क्या? कैपिटल R स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका? स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना? जी सर। तो इसके एक और तरीके से भी दिखाया जाता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? a प्लस b इंटू मतलब क्या होता है सर आपका? a माइनस b के बराबर होता है। इसलिए
इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर, उसके बाद क्या है सर आपका आर माइनस स्मॉल आर। तो दोनों में किसी फॉर्म में दिखाया जाए, परेशानी मतलब होना मतलब क्या चाहिए सर आपका, नहीं चाहिए। ये बस ऊपर का रिंग एरिया था, है ना? जी सर। तो रिंग एरिया अगर आपको पता है तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या कर सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब क्या है सर आपका हॉलो स्फीयर का एरिया मतलब क्या था आपको पता था, है ना? जी सर। तो आप ये बताइए हॉलो स्फीयर का एरिया क्या था? हॉलो स्फीयर का ना, 2 मिनट रुक जाइए। हॉलो स्फीयर का पूरे एरिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना? तो हॉलो स्फीयर का पूरे एरिया में क्या आएगा सर आपको बताइए? 4 बाहर वाले स्फीयर के लिए मतलब क्या है सर आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर आपका? क्योंकि हाफ है ना। हाँ। क्या होगा सर आपका 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इनर वाले सर्कल के लिए भी क्या होना चाहिए था सर आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नहीं, क्योंकि क्या होगा सर आपका 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या सर आपका हाफ है ना जी। उसके बाद आप रिंग एरिया अगर निकालेंगे तो रिंग एरिया मतलब यहाँ निकल जाएगा सर आपको बताइए। तो ये मतलब लैटरल सर ये निकल गया आपका लैटरल सरफेस एरिया, वही वहाँ जी सर। किसका? सेमी हॉलो semi स्फीयर hollow का। अब निकालना है रिंग एरिया। रिंग एरिया मतलब अभी तो निकाला है आप क्या है सर आपका 2 पाई तो होगा, लेकिन 2 पाई होने के बाद क्या हो जाएगा सर आपका आर प्लस स्मॉल आर, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका आर माइनस मतलब क्या है सर आपका स्मॉल आर। ये बात समझना है सर आपका ना। फिर सब में से मतलब क्या है सर आपका 2 पाई को बाहर निकाल देंगे, तो सब में से 2 पाई को अगर मतलब बाहर निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर, फिर क्या बचा सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या बचा आपके पास, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे आपको लिखना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं, मतलब आप आइडिया समझ गए ना। कट ही जाएगा मतलब, नहीं कटेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, है ना। वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन कटना चाहिए क्या, हम कुछ गड़बड़ किए हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। 2 पाई 2 पाई 2 पाई क्या निकला था आपका हॉलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर आपका पाई 2 नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ पाई होगा क्योंकि रिंग एरिया क्या निकाले थे 2 नहीं होगा वहाँ पे, सॉरी। हम क्यों बता रहे हैं हम आपको, ये रिंग वाला पार्ट हम लिख रहे हैं फिर से। ठीक है सर। पहले वहाँ पे लिख के फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। जी सर। रिंग के लिए बड़ा सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल के एरिया को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका माइनस करना पड़ता है, तो पाई बाहर निकलेगा और कुछ बात तो नहीं निकलेगा ना। तो फिर मतलब क्या सर आपका आया क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये करने के बाद जो होगा वो मतलब क्या सर आपका हॉलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्या पूछे आपसे वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, या फिर आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ द मतलब क्या है सर आपका हॉलो सेमी स्फीयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है बताइए? एक ही चीज़ है, हम बता रहे क्यों। अगर पूरा हॉलो स्फीयर का बात करते तो क्या होता सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता, हाँ सर, है ना। अगर बड़ा वाला हॉलो स्फीयर के एरिया के बारे में वॉल्यूम के बारे में बात करें तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 पाई, फिर क्या हो जाएगा सर आपका स्मॉल आर क्यूब। लेकिन हम लोग तो मतलब पूरा स्फीयर के बारे में, पूरा हॉलो स्फीयर के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात करें सर आपका हाफ हॉलो स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये होल थिंग बाय 1/2 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ पे 4 की जगह मतलब क्या सर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 4 की जगह मतलब क्या सर आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद फिर क्या सर आपका 2/3 बाहर निकल जाएगा और साथ में पाई भी बाहर निकल जाएगा। 2/3 पाई बाहर जब निकल गया तो मतलब क्या सर आपका आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये बात समझ में आया ना सर आपका, ये मतलब क्या सर आपका मटेरियल का वॉल्यूम हो गया, या फिर मतलब क्या सर आपका सेमी हॉलो स्फीयर का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है।
तो अब सिंपल एक बात मतलब क्या है समझिए, असल में पहले देना चाहिए था ये लोग को मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके बाद देना चाहिए था क्या सर आपका राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। उसके तो हम लोग क्या कहते हैं सर आपको पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे सर आपका कोन पढ़ेंगे। ये आपके पास एक सर्कल है। सर एक बात बोलिए सर। सर शायद आपको सिलेंडर पढ़ाने का और कौन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। हम पढ़ा रहे नहीं, बस हम बता दे रहे एक बार। ठीक है ठीक है। ये आपका सर्कल अगर है ना, तो इस सर्कल के ऊपर सर्कल एक हाइट तक आप मतलब क्या करेंगे सर आपका दे देंगे ना, तो वो सर्कल 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 समझिए यहाँ तक अगर आया तो वही मतलब क्या बन जाता है सर आपका सिलेंडर बन जाता है। तो सीधा अगर रख रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, और आप जो पढ़े हैं उसमें मतलब क्या आपको सीधा ही सिलेंडर बताया जाएगा और टेढ़ा मकप्पा का सिलेंडर मतलब क्या सर आपका नहीं बताया जाएगा, है ना। जी सर। तो अगर आप वॉल्यूम जानने का बात करें ना, तो वॉल्यूम क्या होगा सर आपको बताइए। सर्कल का एरिया मतलब क्या था, पाई नहीं, सर्कल का एरिया बात कर रहे हैं। अच्छा पाई आर स्क्वायर था। R²। तो वो एरिया को जब हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम हो जाता है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब मान लीजिए कोन अगर आपके पास है, लेकिन कोन मतलब क्या सर आपका सेम रेडियस का है, मतलब इसका जो रेडियस था मान लीजिए कोन का भी मतलब क्या सर आपको वही रेडियस है, और कोन का शेप मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा होता है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या देखा गया कि इसमें अगर अटेगा 3 लीटर पानी, तो इसमें क्या अटेगा सर आपका 1 लीटर पानी अटेगा। जी एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, लेकिन हाइट भी सेम होना चाहिए। हाँ, ओह, तो अगर ये राइट सर्कुलर मतलब क्या सर आपका सिलेंडर है, और ये मतलब क्या है कोन है, ऐसा कोन है जो सिलेंडर का इसका मतलब क्या है सर आपका रेडियस सेम है, और सिलेंडर का और इसका हाइट मतलब क्या है सर आपका सेम है, ठीक है। तब फिर होगा क्या बताइए, अगर इसमें अटता है 3 लीटर पानी, तो इसमें क्या होगा सर आपका 1 लीटर पानी अटेगा, और इसमें अगर मतलब क्या सर आपका 30 लीटर अटेगा, तो इसमें मतलब क्या सर आपका 10 लीटर अटेगा, है ना। तो इसमें अगर 15 लीटर अटता है तो इसमें मतलब क्या सर आपका 5 लीटर अटेगा। तो देखा गया कि जो भी ये कंटेन कर पा रही है उसका क्या कर पा रहा है सर आपका 1/3 कंटेन कर पा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे ये बताया ना कि जो इसका वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका उसका वॉल्यूम का मतलब क्या सर आपका 1/3 होगा। तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन क्या है सर आपका 1/3 पाई r²h। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम सच में डिफिकल्टी नहीं है। नहीं तो अब सच में डिफिकल्टी जब नहीं है तो यहाँ पे एक बात समझिए, तो वॉल्यूम में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं सर, मतलब वॉल्यूम हम ऐसा निकालते हैं सिलेंडर का, सर्कल का एरिया क्या, सर्कल का वॉल्यूम क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r², हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या होता है निकल जाता है। और क्योंकि कौन उसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है, इसलिए क्या है सर आपका 1/3 पाई r²h जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, कौन का मतलब क्या होता है सर आपका एरिया होता है जी। ये एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम होता है। ये बात समझना है सर आपका ना, क्लियर है यहाँ तक। जी सर। अब मान लीजिए सिलेंडर पहले आते हैं, ये सिलेंडर है, ओके। सिलेंडर का मतलब क्या पता करना, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया और एक मतलब क्या टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया में बस ये जो साइड का है ना, ये सब आएगा, कर्व वाला आएगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस दोनों बोलते हैं। और टोटल में क्या है सर आपका लैटरल के साथ क्या है सर आपका दोनों बेसिस भी क्या होगा सर आपका ऐड हो जाएगा। ये बात समझना है सर आपको ना। तो लैटरल सरफेस एरिया के बाद आप ये समझिए कि पूरा सर्कल का बात नहीं कर रहे, सर्कल का पेरीमीटर का बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सर्कल का पेरीमीटर अगर आपको पता हो तो वो क्या होता है सर आपका 2 पाई r होता है। हाँ, तो आप समझिए सर्कल का पेरीमीटर एक रस्सी है, ठीक है। ये आप पूछिए सर। देखिए एक सर्कल का एरिया होता है पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस, बोलिए एरिया है ना, एरिया होता है पाई r हाँ स्क्वायर, ठीक है। हाँ। अभी अगर वो एक सिलेंडर है तो उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट, तो वॉल्यूम बन जाएगा, वो वॉल्यूम बनेगा। हाँ, क्योंकि आप एरिया जब ले रहे हैं तो आप ये बस बाउंड्री नहीं ले रहे हैं, आप मतलब क्या ले रहे हैं, पूरा जो पेंट किया हुआ एरिया है ना वो एरिया ले रहे हैं। तो वो एरिया अगर मतलब क्या है सर आपका रेस कर रहा है, तो हर पॉइंट मतलब क्या कर रहा है सर आपका रेस कर रहा है, हर पॉइंट जब रेस करे तो क्या बनेगा सर आपको वॉल्यूम बनेगा ना जी। इसलिए मतलब क्या है सर आपका पाई r², वालेकुम, इसलिए मतलब क्या है सर आपका पाई r² जो है अगर वो एरिया है तो उससे हाइट को अगर मल्टीप्लाई किया तो हर पॉइंट मतलब क्या है सर आपको उस हाइट तक रेज हो गया, और इसलिए वो क्या बना सर आपका वॉल्यूम। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, सर्कमफ्रेंस का, तो इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बस वही पॉइंट रेस करेगा जो पॉइंट मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस में मतलब क्या सर आपका है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, और उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका बन गया लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा,
समझ पाए हम बात क्या जी बोले? सर। मतलब एरिया का अगर बात करते हैं ना, तो ये हर पॉइंट जो पूरा यहाँ पे कवर हो गया ना, वो सारा का पॉइंट मतलब क्या सर आपको उस हाइट तक रेस किया तो बन क्या जाएगा सर आपका वॉल्यूम। हाँ लेकिन अगर हम बात करें किसका, तो लेकिन सर्कल का एरिया तो होता क्या सर आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हो गया सर आपका वॉल्यूम। अच्छा, क्लियर है? जी जी जी, अब समझ गया। हर पॉइंट मतलब क्या सर आपका इस हाइट हम तक सोचते रेस थे किया। अगर हाइट 1 सेंटीमीटर होगा तो वो भी तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाए। मतलब पाई आर स्क्वायर जब आप बोले ना, तो मतलब क्या है ना, इस सर्कल के अंदर का सारा पॉइंट कवर कर तो सारा पॉइंट जब कवर कर लिए तो एच से मल्टीप्लाने का मतलब क्या है ना सर आपका हर पॉइंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका एच तक रेज हो जा रहा है। सर अगर एच तक रेज हो जा रहा है तो एच से मल्टीप्लाई, अगर एच ही 1 है मतलब समझ लीजिए कि ये एच 1 है तो फिर वो ऐसा सिलेंडर बनेगा जिसका हाइट मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ हो, है ना? ऐसा कुछ करके होगा। लेकिन Drawing एच तो अगर मान लीजिए एच अगर मतलब क्या सर आपका 10 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर है तो बहुत छोटा सिलेंडर बनेगा, इतना छोटा सिलेंडर बनेगा और क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस, है ना? जी। तो अगर आप बात कर रहे हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस का, तो बस वही पॉइंट हाइट तक रेज हो रहा है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस में है। मतलब नॉट द पॉइंट इनसाइड द सर्कल बट पॉइंट ऑन द सर्कल रेज हो रहा है। जी सर। जब पॉइंट ऑन द सर्कल रेज हो रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका कर्व सरफेस एरिया निकल रहा है। जी सर। और कर्व सरफेस एरिया इसलिए मतलब क्या है सर आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, क्योंकि ये था सरकमफ्रेंस हाइट तक रेज किया तो क्या हो गया सर आपका 2 पाई आर एच। समझ गए बात क्या बोले? जी। और अगर बात कर लेकिन एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आता वॉल्यूम, क्योंकि सर्कल के अंदर जितना सारा पॉइंट है सरकमफ्रेंस तक वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपको इस हाइट तक मतलब क्या सर आपका रेस कर गया। ठीक है, तो अब ये बात जब समझ चुके हैं तो अगर ये मतलब क्या सर आपका सिलेंडर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो अगर इसका मतलब जो है ना बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपको वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका मिल गया। अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो सर्कुलर सरकमफ्रेंस क्या है सर आपको 2 पाई आर इंटू एच का, तो मतलब क्या है सर आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया बात करें तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका दोनों बेस को ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर नहीं रहता है तो फिर एक ही बेस ऐड करना पड़ता है, कभी कभी नीचे नहीं है तो एक ही बेस ऐड करना पड़ता है, दोनों बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस के एरिया मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई आर स्क्वायर, और एक पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर है, तो फिर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, जो कि मतलब क्या था आपका पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच था, प्लस मतलब क्या है सर आपको बताइए ये पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ, जो कि ऊपर भी मतलब क्या है सर आपका एक बेस है और नीचे भी मतलब क्या है सर आपका एक बेस है। इसमें कॉमन अगर बाहर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर प्लस एच, मतलब क्या है सर आपका आर प्लस एच। तो ये बात भी मतलब क्या सर आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर हॉलो भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है ना, तो उसके बारे में मतलब क्या करते हैं सर आपका बात मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर भी ऐसा है और नीचे ही मतलब क्या सर आपका ऐसा है तो ये मतलब क्या सर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन मतलब क्या सर आपका हॉलो है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये जो ये कोई भी एक बेस का मतलब क्या निकालिए, एरिया निकालिए और उसको हाइट से मतलब क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकलेगा बताइए, एरिया आपका निकलेगा बड़े सर्कल के एरिया छोटे सर्कल एरिया को मतलब क्या करेंगे सर आपका माइनस करेंगे तो बड़ा सर्कल के एरिया मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, उससे माइनस करेंगे छोटे सर्कल मतलब क्या सर आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया सर आपका ना जी। दो दोनों मतलब क्या है सर आपका पाई निकालें तो बचा आपके पास क्या आर स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच करेंगे तो मतलब क्या निकल गया सर आपका इस सर्कल का वॉल्यूम निकल गया क्योंकि बेस का एरिया था। तो बेस के एरिया को जब आप क्या किया सर आपका हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हर एक पॉइंट मतलब क्या सर आपका हाइट से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाइड मतलब क्या सर आपका हो गया। ये बात समझ में आया आपको? जी सर। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं? सच में डिफिकल्टी नहीं है? नहीं सर। ओके, अच्छा मेरा पूछने का हैबिट है तो उसमें माइंड मत कीजिएगा। नहीं सर, क्या माइंड? तो ये ठीक है ना, हो गया ना क्लियर?
जी सर। तो हॉलो सिलेंडर का एरिया अगर निकालना है तो इस तरह मतलब क्या सर आपको हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या सर आपका एरिया निकल गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। अब कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे अगर तो मतलब क्या आना सर आपका, एक है इनर, देखिए एक है इनर एक है आउटर, एक है इनर कर्व सरफेस एरिया और एक मतलब क्या सर आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो कि मतलब क्या सर आपका बताइए, आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई कैपिटल R प्लस इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस इनर सिलेंडर का मतलब, तो मतलब क्या सर आपका 2 पाई स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? जी सर। तो सिर्फ अगर पूछे आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना है तो ये, सिर्फ अगर पूछे कि इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है तो ये, और फिर अगर ये पूछता है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो एक बेस है और क्या है सर आपका 2 बेस है। बेस का एरिया मतलब क्या है सर आपका रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, रिंग का एरिया आपका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका पाई स्मॉल r स्क्वायर। और ये सब को जब मतलब क्या करेंगे सर, लेकिन एक तो नहीं है ऐसा मतलब क्या है सर आपका 2 है। समझ में आ रहा है आपको बात क्या बोले? तो यही सब दिमाग में एक साथ रखना थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपको मुश्किल होता है, और कोई मुश्किल का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो करना ये पड़ेगा कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ना प्रॉब्लम सोचना पड़ेगा किसके बारे में, मेंसुरेशन के बारे में। और फिर मेंसुरेशन के बारे में सोच के फिर क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या मतलब लास्ट में सोचना पड़ेगा, लेकिन सोच के सही से मतलब समझो है करना पड़ेगा। ये बात समझ गया ना? तो ये मतलब क्या सर आपका हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ गया। ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं कोन के बारे में आते हैं। तो कोन के वॉल्यूम के बारे में तो बता ही दिए थे आपको, क्या बता दिए थे बताइए? कोन का वॉल्यूम ये अगर हाइट है और ये मतलब क्या सर आपका, अच्छा से बनाते, सॉरी रुक जाइए, ये बनाया एक कोन और ये मतलब क्या सर आपका कोन का रेडियस है और ये कोन का मतलब क्या सर आपका हाइट है। तो रेडियस और हाइट के बीच में है क्या सर आपका राइट एंगल। इसका वॉल्यूम के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया मतलब क्या है सर आपका पाई R स्क्वायर H, तो ये मतलब क्या है सर आपका 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। तो इसमें टेंशन का बात तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं, लेकिन लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये है R, ये मतलब क्या है सर आपका H, और इसको L को बोला जाता है क्या सर आपका लैटरल हाइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाला मतलब क्या सर आपका रिलेशन है। एक्चुअली पता है क्या है, एक्चुअली में ये राइट ट्राइंगल घुमाई का मतलब क्या है, कोन बना। मतलब ये राइट समझ गए, कॉइन को रोटेट करते तो बनता क्या है सर आपका स्फीयर, अगर आप राइट ट्राइंगल को रोटेट करते तो बनता क्या है सर आपका कोन बनता है। ये बात समझ में आ सर आपका ना? जी सर। तो यहाँ पे अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालने बोले तो आपको अगर R पता, मतलब यहाँ पे ये रिलेशन है L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका H स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका R स्क्वायर। हाँ सर, है ना? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये रिलेशन मतलब ये हाइपोटेन्यूज की जगह आ रहा है, ये परपेंडिकुलर जगह आ रहा है, और ये मतलब क्या सर आपका बेस की जगह मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो इसमें कोई मतलब डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं सर आपका स्लैंट हाइट भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका बोलते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ में आया बात क्या आप लेना? और अगर इसका कर्व सरफेस एरिया को जानना है, देखिए ये वाला एरिया तो मतलब क्या है सर आपका पाई R स्क्वायर से ही निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में जब पाई R स्क्वायर को ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। और कोन का लैटरल सरफेस एरिया जो मतलब क्या सर आपका पाई RL, यानी कि पाई इंटू रेडियस इंटू मतलब क्या सर आपका लैटरल हाइट, है ना? ये बात समझ में आ गया। तो अब आपको मतलब जो है मेंसुरेशन का मतलब क्या सर आपका सब कुछ पता है। जब मेंसुरेशन का मतलब क्या पता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका मेंसुरेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज़ मतलब क्या सर आपका 462 मीटर क्यूब। तो बताया ये कि वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका 462 मतलब क्या सर आपका मीटर क्यूब है। ओके ओके, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज़ मतलब क्या है सर आपका 154 मीटर स्क्वायर। 154 मतलब क्या है सर आपका मीटर स्क्वायर। ओके, फिर से हम लिखते हैं, याद रखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोनिकल टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोनिकल टेंट अगर है तो मतलब क्या है सर आपका कोन है, ठीक है। तो कोनिकल टेंट के वॉल्यूम के बारे में क्या बताया कि वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका 462 मीटर मतलब क्या है सर आपका क्यूब है ना? और किसके एरिया के बारे में बताया सर आपका बेस के एरिया, यानी कि ये जो सर्कल है ना उसके एरिया के बारे में ये बताया
मतलब एरिया ऑफ द बेस, ये क्या जिसके बराबर है, ये मतलब 154 मीटर स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो आप ये बताइए कि एरिया ऑफ द बेस क्या जिसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द बेस बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका 154 के बराबर है ना। यानी कि मतलब क्या सर आपका आर स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका 154 बाई पाई के बराबर है ना। अब पाई का वैल्यू क्या 20/7 होता है, तो ऊपर होता तो मतलब क्या होता है 20/7, नीचे अगर तो मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आपका 154 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 7 बाई मतलब क्या लिखा आपका 22। पहले 11 से जाएगा। हाँ 11 से जाएगा। क्यों 11 से जाएगा, क्योंकि ये ऑड प्लेस, ये मतलब क्या सर आपका इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस का मतलब क्या डिफरेंस निकाले तो 0 निकला। अगर 0 निकलता है या फिर 11 निकलता है तो मतलब क्या होता है 11 से आते हैं तो 11 से मतलब क्या होता नहीं जाता है। तो 11 मतलब क्या 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 11 4 टाइम्स है ना। अभी फिर से क्या 2 7 टाइम्स, फिर मतलब क्या 7 से 49 हो चुका। 49। तो आर स्क्वायर अगर मतलब क्या सर आपका 49 के बराबर है तो आर मतलब किसके बराबर हो जाता है 7 के बराबर हो जाता है। लेकिन वो आपको निकालना पड़ेगा कि 7 के बराबर मतलब क्या सर आपका है। ये क्लियर है जी सर। अब ये तो निकल गया। अच्छा और क्या बोला है सर आपका द हाइट ऑफ द खून। ओके देखिए तो रेडियस निकल गया मेरा, रेडियस मतलब क्या सर आपका 7 है, ठीक है। और बोला क्या सर आपका निकालिए हाइट ऑफ द खून। ओके हाइट ऑफ द खून किस तरह निकालेंगे बताइए हमको आप। वॉल्यूम क्या जिसके बराबर होता है, यहाँ पे दिया है 462 मीटर क्यूब, 462 यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा। लेकिन याद करिए वॉल्यूम क्या जिसके बराबर होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा सिलेंडर जिसका मतलब क्या है सर आपको वही रेडियस हो वही हाइट हो, उसका मतलब क्या होता है 1/3 के बराबर होता है। तो 1/3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/3 लिखा, फिर क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और मतलब क्या सर आपका एच। लेकिन हमको तो आर पता चल गया है कि आर मतलब क्या था 7 था, तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है सर आपका 49 हो जाता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या है सर आपका 22 है। तो दोनों तो पाई को मिटा के लिख दिया आपका 22/7, आर स्क्वायर को मिटा के क्या लिख दिया सर आपका 49 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एच है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब क्या कहते नहीं, तो मीटर स्क्वायर आपको वेरिएबल लगेगा। तो यहाँ पे मतलब जो है आर जब नोन हो चुका था उसके बाद मतलब क्या सर आपका एच निकालना मतलब क्या सर आपका मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ हो गया आपका 462 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 7 अपॉन मतलब क्या सर 22 इंटू मतलब क्या सर आपका 49 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप अगर इक्वल्स टू एच यहाँ भी देखेंगे ये भी 11 से जा रहा है, क्यों क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 6 - 6 मतलब क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना। तो 11 2 टाइम्स 22 और यहाँ पे क्या सर आपका 11 4 टाइम्स 44 बचा आपके पास क्या 2 2 22 11 2 का मतलब क्या 22 मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक ठीक है जी सर। अब यहाँ पे 7 1 7 7 7 का मतलब क्या सर आपका 49, फिर क्या सर आपका 7 6 का मतलब क्या सर आपका हो चुका 42। यहाँ तक ठीक है। वापस से 3 से हाँ 2 3 से 1 टाइम्स और 2 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 3 3 9। तो हाइट यहाँ पे क्या सर आपका 9 मीटर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा तो हाइट क्या है, तो यहाँ पे MCQ में क्या लिख देंगे सर आपका हाइट जो मतलब क्या सर आपका 9 मीटर है। 9 मीटर। तो पहला प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। अब क्या बोला है देखिए द रेडियस ऑफ अ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके रेडियस ऑफ अ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक मतलब क्या सर आपका रोलर है, असल में रोलर जब बोलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ ही हाइट बन जाता है। तो ये बात का क्या करना पड़ता है आपको इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि लिटाने से जो हाइट था वो बंदा बन जाता है लेंथ। समझ रहे बात क्या बोलें। तो रेडियस ऑफ अ रोलर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे हाइट जो है वो मतलब क्या सर आपका लेंथ है जो कि मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है इस 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस जो है वो मतलब क्या सर आपका 14 सेंटीमीटर है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर इज़, तो आपको बोला क्या है इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालिए। एकदम आराम है काम है, क्या बोला है कर्व सरफेस एरिया, तो पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है बताइए सर, ये 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच करेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई की जगह बोला भी 20/7 लेने, नहीं बोलता तो भी मतलब क्या लेते हैं आपका 22 मतलब क्या लेते हैं आपका 7 ही लेते हैं। और हाइट यहाँ पे जो है लेंथ के बराबर था तो वो मतलब क्या सर आपका 100, ये मतलब क्या सर आपका ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके अच्छा सॉरी 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, सॉरी मतलब 2 पाई आर एच है ना,
हाँ सर। तो 2 इंटू 22 मतलब क्या है सर आपका 7, आर के बारे तो लिखे ही नहीं थे। अच्छा। आर क्या है सर आपका 14, फिर एच मतलब क्या है सर आपका लेंथ के बराबर 100। तो 7 मतलब क्या है सर आपका 2 ज़ा क्या हो चुका सर आपका सर 8800 आ गया 14 है ना। तो 8800 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, और 8800 मतलब क्या सर आपका आंसर है। जो यूनिट दिया था, यूनिट मतलब क्या था सर आपका कर्व सरफेस एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो ये काम मतलब क्या सर आपका हो गया। अब बोला क्या है द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज मतलब क्या है सर आपका 132। ओके, ये मेरा सिलेंडर, और क्या बोला है सर आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये बात समझ में आया सर आपका ना, जो कि हाइपोथेटिकली क्या चीज़ के बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या बताया, जो हाइपोथेटिकली 2 पाई आर के बराबर होता है सरकमफ्रेंस, वो मतलब क्या है सर आपका 132 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। यानी कि वो क्या है सर आपका 2 इंटू 22/7 है ना, इंटू आर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 132 है। यानी कि आर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 132 इंटू मतलब क्या है सर आपका 7, ठीक है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 22 है। तो यहाँ भी 11 से मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है 11 2 टाइम्स, 11 मतलब क्या है सर आपका 12 टाइम्स है ना। ओके, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 2 1 टाइम्स, 2 मतलब क्या है सर आपका 6 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 3 टाइम्स। तो रेडियस मतलब हो चुका 21। लेकिन क्वेश्चन ये तो नहीं था ना, क्वेश्चन क्या था सर देखें। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेडियस, तो वो निकल गया, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है सर आपका, पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए चाहिए क्या, अच्छा हाइट भी दिया हुआ है। हाइट ऑलरेडी मतलब क्या था आपका गिवन था, वो 25 सेंटीमीटर था। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है सर आपका बेस के एरिया, जो कि मतलब क्या है सर आपका पाई आर स्क्वायर है, हाँ सर, इंटू हाइट। तो मेरे पास पाई 22/7, आर क्या है सर आपका 21 इंटू 21, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका उसका स्क्वायर है, इंटू मतलब क्या है सर आपका हाइट। हाइट क्या दिया था, हाइट दिया था आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो चुका सर आपका 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 21। उसके बाद सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए। 25 को 25 नहीं लिखे मतलब क्या लिख सकते हैं ना सर आपका 100/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करते 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 21 इंटू 22 क्या हो जाएगा 20 + 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 2। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 400। 20 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 40। उसके बाद 1 इंटू 20 मतलब क्या हो चुका सर आपका 20। 1 इंटू 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 462। और इंटू मतलब क्या था आपका 100 था, 100 बाई मतलब क्या था 4 था। तो 462 को मतलब क्या कहते हैं सर आपको 4 से पहले काट देते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर नहीं आ रहा है सर, 4 1 = 4, फिर 4 1 = 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 रिमेन किया, तो 4 5 का मतलब क्या है 20, 2 रिमेन किया, 2 21.5 बना दिए। अभी जब 100 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 11550 हो जाएगा। 550 समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम। कहाँ नंबर कितना था 2 नंबर 3 अच्छा सॉरी 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 बताए समथिंग रॉन्ग। 21 सेंटीमीटर निकला था, पाई आर स्क्वायर एच था। तो 20/7 इंटू मतलब 21 हम सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आएगा। तो सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। और तो हार्ड कुछ बाकी नहीं, हार्ड कुछ बाकी नहीं ना। तो यहाँ पे मतलब मिस्टेक हुआ था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का हुआ था। मल्टीप्लिकेशन आप राइट करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट मतलब आ जाएगा। एक बस देख लेते हैं यहाँ पे है क्या बोला है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो मतलब क्या है सर आपका 64 मतलब क्या 27, ठीक है। एक है स्पेयर ए और एक मतलब क्या है सर आपका स्पेयर बी है। और बोला है दोनों का वॉल्यूम का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 64:2 मतलब क्या है सर आपका 27 है। तो दोनों का अगर वॉल्यूम का रेशियो अगर मतलब क्या है सर आपका ये है, तो हमको नहीं, तो वॉल्यूम को मान लीजिए कि मतलब क्या है सर आपका एक 64x और एक मतलब क्या है सर आपका 27 मतलब क्या है सर आपका x है,
ये बात पता है ना? रेशियो अगर रहता है तो क्वांटिटी मतलब क्या कहते हैं, सेम नंबर से सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके मतलब क्या करते हैं सर, आपका क्वांटिटी मान लेते हैं, है ना? अब क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द रेडियाई इज 21 सेंटीमीटर। ओके, अब मतलब क्या बोला है ना सर, आपका दोनों का मतलब क्या है सर, आपका रेडियो का रेडियस का सम, दोनों का रेडियस का सम जो वो क्या है सर, आपका 21 सेंटीमीटर है। तो जिसका वॉल्यूम मतलब बड़ा है उसका मतलब क्या है सर, आपका रेडियस बड़ा होगा, और जिसका वॉल्यूम मतलब क्या है सर, आपका छोटा है तो उसका रेडियस मतलब क्या होगा सर, आपका छोटा होगा। और दोनों का रेडियस का सम अगर मतलब क्या है सर, आपका कितना बताया? 21 बताया है। अच्छा 21 बताया। तो अगर मतलब क्या है सर, आपका दोनों में से कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या हो गया सर, आपका 21 माइनस मतलब क्या है सर, आपका आर। तो स्मॉल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में ही दिखाएंगे। हाँ सर। और कैपिटल आर को क्या करेंगे सर, आपका 21 माइनस आर के टर्म्स में मतलब क्या करेंगे सर, आपका दिखाएंगे। तो ए का रेडियस क्या दिखाएंगे आप, 21 माइनस आर, और बी का रेडियस दिखाएंगे सिंपली आर। ये बात समझ में आया सर आपका ना? अब देखते हैं पूछा क्या है, द वॉल्यूम द टू स्फीयर फाइंड द रेडियाई। रेडियाई निकालने बोला और कुछ निकालने मतलब क्या बोला है सर, आपको नहीं बोला है। तो जनरल फॉर्मूला मतलब स्फीयर का वॉल्यूम का है क्या, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया था। तो जनरल फार्मूला स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब क्या है, जनरल फार्मूला आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह मतलब क्या है सर, आपका 21 माइनस आर। तो वहाँ पे आर की जगह मतलब क्या लिखेंगे सर, आपका 21 माइनस आर लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है सर। और जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना जी। और दोनों का रेशियो क्या बताया था सर आपका, 64 और 27। तो यहाँ पे 4/3 पाई इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 21 माइनस आर क्यूब इस क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 64 क्या था, कहाँ गया 27 था, है ना। तो रेशियो में क्या होता है, कॉमन टर्म मतलब क्या होता है, कट जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या है सर आपका 4/3 पाई मतलब क्या है, कॉमन है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका 21 माइनस आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा सर आपको, सर 21 पे भी तो होगा सर, होल। हाँ मतलब होल क्यूब है, सॉरी 21 माइनस आर होल क्यूब जो है बाई क्या होगा सर आपका आर क्यूब इक्वल्स टू क्या है सर आपका 64 बाई मतलब क्या है सर आपका 20 मतलब क्या है सर आपका 7 है। अब यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका ए माइनस बी होल क्यूब मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना। अच्छा इसको कट कर सकते हैं तो कट भी कर देंगे ना, यहाँ पे क्या 64 है और यहाँ पे मतलब क्या 27 कट होगा क्या, नहीं होगा तभी रेशियो में, तभी रेशियो में। हाँ क्योंकि कट हो गया मतलब रेशियो में, और कट होने का ऑप्शन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है ना। तो आराम से यहाँ पे देखेंगे ए माइनस बी होल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, याद तो नहीं है सर, बताइए फिर भी। ए एक मिनट सर याद करना, ए स्क्वायर प्लस 3ab ए क्यूब होता है। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर आपका a प्लस बी या a माइनस बी, a प्लस बी या माइनस बी बताइए, a प्लस बी, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, अल्टरनेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अल्टरनेट करके मतलब क्या है सर आपको यहाँ पे होगा, सर वो बताइए ना a प्लस बी होगा या a माइनस बी, वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो बोले थे, ब्रैकेट के अंदर आपका होगा a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी। चलिए एक काम करते हैं, a माइनस बी होल का मतलब क्या होता है, a माइनस बी होल का मतलब होता है a प्लस बी का, सॉरी नो, हाँ कर सकते हैं सर। तो एक्चुअली में क्या देखिए, हाँ हम बता रहे हैं, नो सॉरी, a माइनस बी होल क्यूब इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी होल क्यूब इंटू मतलब क्या सर आपको a माइनस बी आप कहते हैं, तो फिर वो क्या होता है सर आपके a माइनस बी का मतलब क्या सर आपको होल क्यूब हो जाता है। और इसको मतलब और भी खोल के दिखा सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, लेकिन a माइनस बी तो आप कर ही चुके थे ना, तो फिर इसको दोबारा क्यों करेंगे, है ना। वो तो आपको याद ही रहता है, तो जो याद रहता है उसके बारे में टेंशन मतलब याद नहीं लेना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है सर।
हाँ हाँ याद है क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो गया काम हाँ खत्म। सर। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, आपका ए क्यूब हो जाएगा। जी सर। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। पॉजिटिव ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका नेगेटिव 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है सर, आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है सर, आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर, आपका बी क्यू हो जाएगा। अब सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका पॉजिटिव 2ab स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। हाँ, और ये नेगेटिव ए बी स्क्वायर क्यूब ले लिया, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस मतलब क्या है सर, आपका पी क्यूब ले लिया। कटे कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये ए बी स्क्वायर है और ये ए बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए 3ab स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर दोनों मतलब क्या होता है, बराबर मतलब क्या होता नहीं होता ना। यहाँ पे कहीं भी हम गड़बड़ किए हैं, गड़बड़ को क्या कहते हैं, ख़त्म करते हैं। यहाँ पर भी एक ठो है सर, हमको बोले थे ना कट जाएगा। नहीं कट, हम कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किए हैं, अब इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल बात बताइएगा, मतलब ए क्यूब हो चुका। उसके बाद क्या होगा सर, आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या होगा सर, आपका नेगेटिव ए स्क्वायर नेगेटिव 2a स्क्वायर मतलब क्या है सर, आपका b। ये ठीक है, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव था नेगेटिव था। अब क्या है सर, आपका नेगेटिव ए स्क्वायर बी। उसके बाद क्या है सर, आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर, आपका बी क्यूब। उसके बाद क्या है सर, आपका पॉजिटिव 2ab स्क्वायर। यहाँ तक मतलब क्या है सर, आपका ठीक है। ए क्यूब लिखा, काम हो गया इसका। बी क्यूब लिखा, नेगेटिव, काम हो गया इसका। उसके बाद क्या है सर, आपका ये ए बी स्क्वायर है और ये भी ए बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सर, आपका पॉजिटिव 3ab स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये ए स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर भी, तो मतलब क्या है सर, आपका नेगेटिव 3a स्क्वायर मतलब क्या है सर, आपका p है। यहाँ तक बात मतलब क्या है सर, आपको समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। तो क्योंकि अरेंज करके अगर आप लिखेंगे तो ए पहले लिखना पड़ता है और बी मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका बाद में लिखना पड़ता है। अरेंज करके अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले लिखना पड़ेगा आपका माइनस 3a स्क्वायर पी, फिर लिखना पड़ेगा सर आपका प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जी सर। फिर ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर, आपका बी क्यूब। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा सर, आपका माइनस 3ab को बाहर निकाल देंगे। हाँ, अब माइनस 3ab से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए स्क्वायर भी आएगा, ए प्लस मतलब प्लस बी या माइनस बी, क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस इंटू माइनस मतलब क्या सर, आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस रहेगा तो मतलब क्या सर, आपका माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो वहाँ पे मतलब आएगा क्या, माइनस बी। ये समझ में आया? जी सर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई करके ये दे रहा है और ये इससे अगर मल्टीप्लाई करके मतलब क्या ये दे रहा है, तो मतलब क्या सर, आपका राइट है, तो राइट मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो नेगेटिव 3ab जब ए से मल्टीप्लाई तो क्या देगा सर, आपका नेगेटिव 3a स्क्वायर बी, और नेगेटिव 3ab जब मतलब क्या सर, आपका मतलब नेगेटिव 3ab जब नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई तो क्या देगा सर, आपका पॉजिटिव 3ab स्क्वायर। तो ये मतलब क्या सर, आपका राइट है। जिसको आप भूलेंगे मतलब क्या सर, आपका नहीं। ओके, तो क्या था आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू मतलब क्या सर, आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। ठीक है, तो इतना सारा मतलब काम लोग किए होते हैं इसको करने के लिए ना। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। अब वो सबको मतलब क्या करते हैं सर, आपका मिटाते हैं और मतलब काम मतलब क्या करते हैं, हाथ से इतना सारा आप जो ऐसे ऐसे करके मिटाते हैं ना, एक ही बार सबको अगर सेलेक्ट करके कट कर दीजिएगा तो बता दीजिएगा। सॉरी, है ना। हाँ। चलिए, और कहीं आएगा तो मतलब बाद में मिटा देंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे अब आ जाइए, ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 21 का क्यूब। माइनस बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका माइनस आर क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, आपका माइनस 3ab, ये है ना। हाँ सर। तो यहाँ माइनस 3 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 21 इंटू मतलब बी का मतलब क्या है सर, आपका आर। ये ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ ए का मतलब क्या है सर, आपका 21 माइनस आर। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और नीचे मतलब क्या है सर, आपका आर क्यूब है। यहाँ पर फिर क्या है सर, आपका 64 है अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 20 मतलब क्या है सर, आपका 7 है। ठीक है। अब 21 का क्यूब क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। 21 का क्यूब 21 मतलब क्या होता है सर, आपका
21 2 का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए। एक मिनट, 441। 441 ना, ओके 441 हुआ, फिर 441 इंटू 21। सर इतना नहीं होगा। ठीक है ना, तो 441 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। 8 2 हो जाएगा 0। फिर क्या है सर आपका इंटू 1 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 4 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 1 6 6 2 1, 9 तो 9 2 6 1 हो गया ना। याद रखिए, 9। यहाँ पे लिखते हैं 9 2 6 1, ये हो गया आपका 21 का क्यूब। माइनस आर का क्यूब आपका माइनस आर का क्यूब ही रहा, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए। 36R। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 36R। 36 अच्छा 21 है क्या? 21, तो 21 मतलब क्या होता है सर आपका 63 होता है, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 63R। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 63R। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब नेगेटिव 63R है और वो मतलब क्या है सर आपका इंटू 21 माइनस मतलब क्या है सर आपका R है। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। ये होल थिंग किससे मल्टीप्लाई होगा, 27 से, है ना। हाँ सर। और यहाँ पे ये जो मतलब R क्यूब है ना, वो हो जाएगा आपका 64R क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए है क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 इंटू 9261 माइनस मतलब क्या है सर आपका R क्यूब, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो 63 इंटू मतलब क्या है सर आपका 20 मतलब क्या है सर आपका 1, तो क्या हो जाएगा 63 का डबल 63 का डबल 126 हो जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में 0 बनेगा और प्लस यहाँ पे 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 2, फिर यहाँ पे 1 आया तो मतलब क्या है सर आपका 3, यानी 1 3 2 3, है ना। तो नेगेटिव 1 3 2 3 यहाँ पे आया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 63R²। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पे 64R मतलब क्या है सर आपका क्यूब, ओके। चलिए हो गया काम इसका। यहाँ 15 काम कर ले तो उसके बाद फिर बात का काम करेंगे। जो लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म को पहले डील कर ले, उसके बाद फिर करेंगे। 27 का 27 मतलब क्या गया आपका लिखा, या ये क्या है सर आपका 9261, और ये मतलब क्या है सर आपका 13 नो सही है ना, ये 1323 है ना। तो 9261 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1323, 11 माइनस 3 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 8 हो जाता है। 8 यहाँ पे लिखें, अगर 11 बना तो ये मतलब 5 बन चुका था, 5 माइनस 2 मतलब क्या हो चुका आपका 3 हो चुका। ठीक है, 12 माइनस 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका। 8 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका 7 हो चुका। ठीक है, तो नेगेटिव R क्यूब लिखें, उसके बाद क्या साइन, पॉजिटिव साइन बड़ा था तो मतलब क्या सर आपका हो गया प्लस 7938, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। और प्लस मतलब क्या है सर आपका 63R², यहाँ तक भी ठीक है। 60 सर इसको ना एक मिनट, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ पे 64R³ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। अभी भी यहाँ तक भी ठीक है सर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर है नहीं तो आप ये देखिए, नेगेटिव 27R³ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 7938 इंटू मतलब क्या सर आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे रहने दीजिए। प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 27 इंटू मतलब क्या है सर आपका 63R² हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है सर आपका 64R³। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए है क्या, ये 7938 इंटू 27 को ऐसे ही रहने दिए, प्लस 27 इंटू
63 आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिए, और यहाँ पे मतलब क्या था 64 आर क्यूब था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 27 मतलब क्या सर आपका आर क्यूब वहाँ पे लाएं। तो आप ये बताइए 64 माइनस 27 कितना होता है? 14 है, 7 से 14 होता है। यहाँ बचा क्या सर आपका 7, तो ये 5 हो चुका था, 5 माइनस 2 मतलब क्या बचा सर आपका 3 बचा, तो क्या बचा सर आपका 37 बचा। तो वहाँ बचा क्या सर आपका 37 आर क्यूब। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात है क्या? हाँ सर। 37 जो है पाई नंबर है, अच्छी डिफ़िकल्टी है ना? हाँ। और कोई डिफ़िकल्टी का मतलब क्या सर आपका नहीं है? ओके, फिर क्या करना पड़ेगा बताइए? होगा सर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए मिडिल टर्म फैक्टर, है ना? कितना नंबर समय वाला? सम नंबर कितना है सर ये? 6 है ना? नो, नहीं होगा, 6 ही है, 7 है। फोर थर्ड पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम द स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे में निकल तो जाएगा, लेकिन जितना मार्क्स मिला है ना उतना मार्क्स के लिए मतलब इतना मेहनत करना मतलब क्या है ना रीजनेबल मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो इतना मेहनत करने में मतलब क्या असर आपका टाइम मतलब क्या असर आपका लग जाएगा, है ना? तो फिर आपको करना ही पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ये है ना कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का रेशियो मतलब क्या सर आपका 64 बाई मतलब क्या सर आपका 27 है, ठीक है? तो इसका भी एक रेडियस होगा, इसका भी एक रेडियस मतलब क्या सर आपका होगा ना? तो इसका रेडियस को मतलब क्या मान लेते हैं? आर सब 1 मान लेते हैं, इसका रेडियस को क्या मान लेते हैं सर आपका? आर सब 2 मतलब क्या करते हैं सर आपका मान लेते हैं ना? तो जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर सब 1 क्यूब लिखते हैं, और यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 4/3 पाई आर सब 2 मतलब क्या लिखते हैं क्यूब लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या लिखते हैं सर आपका 64 अपॉन मतलब क्या लिखते हैं 27 लिखते हैं। तो होता क्या है सर आपका बताइए? 4/3 तो मतलब क्या कट जाता है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ना आर सब 1 बाई आर सब 2 दोनों में क्यूब है क्योंकि, हाँ, तो वो क्यूब को मतलब क्या करेंगे सर आपका सिंगल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 64/27 है, हाँ। तो एक्सपोनेंट जो पढ़े थे ना उसका यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, समझ गए। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, हाँ। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, पहले तो रूट इधर आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाइए, हाँ। तो 2 32 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 16 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना? हाँ। तो आर सब 1 बाई आर सब 2 इक्वल्स मतलब क्या हो चुका सर आपको बताइए? 2 × 2 मतलब 4 बचा, 2⁻6 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या सर आपका 3⁻ मतलब क्या सर आपका 3 है। 2 मिनट रुक जाइए। तो क्योंकि मतलब वहाँ पे मतलब क्या था क्यूब था, तो यहाँ पर अगर क्यूब ला पाएँ तो सॉल्व कर पाएंगे, क्यूब अगर नहीं ला पाएंगे तो सॉल्व मतलब क्या कर पाएंगे सर नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स का रूल क्या है, वैल्यू चेंज किए बिना कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो 6 था हमको याद है, तो यहाँ 3 हम ऑलरेडी लिख दिए, और यहाँ से मतलब क्या सर आपका 3 को हटा दिए, तो नीचे का दिक्कत, तो नीचे 3 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ऊपर में 6 एक्सप्रेस 6 से करना है, लेकिन यहाँ पे दिखाना 3 है, तो यहाँ पे पावर 2 लिखना पड़ेगा। तो फिर वो क्या है सर आपका इसके टर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा सर आपका फिर 4 आ जाएगा। तो मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब 4/3 मतलब क्या है सर आपका हो गया। दोनों में अगर क्यूब है तो दोनों मतलब पुटिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, तो आर सब 1 बाई आर सब 2 का रेशियो मतलब क्या है सर आपका आ गया 4/3। ये वाला बड़ा वाला का रेशियो था, ये वाला मतलब क्या छोटा वाला था। तो उसके बाद था क्या आर सब 1 प्लस आर सब 2, एक और इन्फॉर्मेशन दिया था, वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मतलब क्या था दोनों 27 था, 21 था, 21 के बराबर था। तो 4x ले लेते हैं, लेट द रेशियो है ना। तो वो अभी अच्छा ले लें, हाँ 4x 3x लेने से हो जाएगा, वो भी लेने से हो जाएगा, और ऐसे मतलब क्या सर हो जाएगा तो लेते हैं मतलब क्या, तो मतलब क्या आर सब 1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 21 माइनस मतलब क्या सर आपका आर सब 2, ठीक है ना। तो आर सब 1 तो इधर 4 है,
ओके हाँ, एक्स लेग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का सम एक्स लेग ज़्यादा आसान होगा ना, तो 8 सब 1, तो रेशियो अगर मतलब क्या सर आपको 4:3 का है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 4x हो जाएगा, 4x प्लस और 3x हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, और दोनों का सम मिला के मतलब क्या हो रहा है सर आपका 21 मतलब क्या बराबर हो रहा है, तो 7x क्या हो रहा है सर आपका 21 हो रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका 3 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर आपको एक 12 है, और एक मतलब सॉरी 4 3 का मतलब क्या होता है 12 होता है, और 3 3 का मतलब क्या होता है 9 होता है। तो ये आपका आ गया। तो लंबा तरीके से करने का नहीं था, छोटा तरीके से करने का था, है ना। तो हो गया काम। अब लास्ट वाला क्या है सर आपका 6 के बाद 7 क्या था, वैसे में आंसर आया था, लेकिन मतलब उतना टाइम इन्वेस्ट करना हाँ सर ये सब नहीं, रीजनेबल नहीं था। हाँ क्या बोले सर आपको इसके बारे में, कर लेंगे सर, कर लेंगे ना सर, कर लेंगे तो अच्छा बात है फिर।